फ्रेंड नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है श्रोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा 2020 आपकी कोविड के कारण नहीं हो पाई थी। इस परीक्षा को कराने के लिए अब जो है 2021 की तारीख जो है निश्चित की गई है। आयोग ने संपूर्ण तैयारी कर ली है इस परीक्षा को कराने की और केवल शासन से अनुमति मांगी है कि ये जो परीक्षा है ये आपकी 7 मार्च 2021 को कराई जाए, क्योंकि 7 मार्च 2021 के बाद लगभग आधी मार्च से आपके जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं। यदि शासन अनुमति नहीं देता है तो ये जो परीक्षा है आपकी फिर मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। तो अब फिलहाल की कंडीशन में ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो परीक्षा है ये आपकी मार्च तक निश्चित हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है यूपी टेट की तैयारी के लिए। हमने एक सर्वे कराया जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि 58% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो हार्ड सब्जेक्ट है वो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ना की इच्छा है स्टूडेंट्स की वो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम ये क्लासेज आपकी शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है आपको समझना होगा कि ये जो 40 क्लासेज आपको दी जाएगी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और प्रत्येक दिन आपको 7 बजे यानी कि शाम को 7 बजे ये क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर। तो नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। कोर्स जो है बहुत महंगा बिक रहा है, यूट्यूब के अंतर्गत हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हो, तो यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये जो हमारा सिलेबस है, ये जो कोर्स है, ये प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सके। यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान जो है कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, क्योंकि यदि आपको सिलेबस की ही जानकारी नहीं होगी तो आप परीक्षा में कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पहले उसके सिलेबस की बारीकी से जांच करनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक को बेहतर से बेहतर तैयार किया जाए। तो ये जो है मैं यहाँ पर 4 यूनिट में इसको डिवाइड करूँगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखे हुए हैं, और यहाँ पर चारों यूनिट में से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में जो है आपसे केवल 5 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आपके लिए आएगा और 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। दूसरी जो यूनिट है सीखने का अर्थ और सिद्धांत, इसमें क्या है कि 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा अहम होती है यदि आपको इस CDP में यानी कि बाल विकास में सफलता प्राप्त करनी है, तो इस यूनिट से आप जो है छोड़ नहीं सकते हो। तीसरी बात है शिक्षण और शिक्षण की विधाएं। यहाँ भी लगभग 10 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है और अंत में अधिगम और अध्यापन, ये भी आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आमतौर पर ये 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल फिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो 2 पार्ट हैं बीच वाले, ये लगभग आपसे 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल विकास से क्या आएगा आपका। तो बाल विकास के कुछ इस यूनिट से यदि हम लेंगे तो लगभग 5 से 6 चैप्टर आपके बनेंगे और 5-6 वीडियो उसकी बन जाएंगी, वो आपको जो है प्राप्त हो। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि 5 मार्क्स का जो आने वाला है आपका बाल विकास, और बाल विकास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है बालक के विकास से होता है, ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण के क्षेत्र में कि ये जो शिक्षा है ये बालक के लिए बनाई गई है और बालक शिक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर उसी चीज़ पर फोकस करते हुए बाल विकास के अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा, विकास को स्पष्ट किया जाएगा कि बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास किस तरीके से आपका
होगा और कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, कौन कौन से इसके नियम हैं, कैसे इसको जो है हम प्रभावित कर सकते हैं और इसमें जो रुकावट करने वाले कारण होंगे, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं या इसको जो है बढ़ाने वाले कारण कौन कौन से हैं, दोनों पर विचार किया जाएगा। कौन सी चीज़ जो है बालक के विकास को रोक सकती है और कौन सी चीज़ जो है बालक के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है, इस पर भी यहाँ पर जो है संपूर्ण डिटेल के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ से मैं मानता हूँ 5 मार्क्स आपके आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये आप 6 वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर आपके लिए हो जाएंगे टॉपिक्स, कोई भी परेशानी आपकी नहीं रहेगी। सीखने का अर्थ और सिद्धांत, ये है आपकी दूसरी यूनिट। यहाँ से लगभग कम से कम 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से। इसमें क्या है कि सीखने की प्रक्रिया आपको दी जाएगी, यानी कि जिसको आप लर्निंग बोल सकते हो। सीखने की प्रक्रियाएं आपसे बताई जाएंगी कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं सीखने में सहायक, और सिद्धांत यहाँ पर मुख्य रूप से आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो मेन वैज्ञानिक है, जैसे आपका थॉर्नडाइक है, पावलोव है और आपके जो अन्य वैज्ञानिक हैं पियाजे है और काफ़ी हैं यहाँ पर वैज्ञानिक जिनके सिद्धांत दिए गए हैं सीखने के और लर्निंग के जो सिद्धांत है। इसमें क्या है कि आपके लगभग यहाँ से 15 से 16 वीडियो में ये टॉपिक्स आपका क्लियर होगा, ये यूनिट आपकी क्लियर होगी। तो प्रत्येक सिद्धांत को जो है डिटेल से आप लोगों के लिए सिखाया जाएगा। कितने भी आपके जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं उसके बारे में बताया जाएगा और क्या उनके नियम है सीखने के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। जैसे तत्परता का नियम है और सीखने का नियम है और आपको जो है कुत्ते पर प्रयोग किए गए, बिल्ली पर किए गए और आपके वनमानस पर प्रयोग किए गए, सभी की डिटेल्स यहाँ पर इस 10 से 15 वीडियो के अंतर्गत आपको दी जाएगी, जहां से आपके 10 मार्क्स आसानी से कवर होंगे। बात करें शिक्षण और शिक्षण की विधाएं, तो शिक्षण में आपको बताया जाएगा, शिक्षण की अर्थ और प्रकृति आपको समझाई जाएगी और इससे भी आपके जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस आसानी से आपको मिल जाएंगे। शिक्षण की विधाएं जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी जो है माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, उनके उद्देश्य, शिक्षण की अधिगम प्रक्रियाएं और यहाँ पर शिक्षण के लिए कौन कौन सी जो आपके पास होनी चाहिए सामग्री वो, और कौन कौन सी विधियाँ जो होती हैं शिक्षण की वो कारगर साबित होती हैं बालक के लिए। तो यहाँ पर शिक्षण की विधाओं के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, चाहे उसमें आपकी परियोजना विधि हो, चाहे आपकी क्वेश्चन आंसर विधि हो या आपकी जो लिखने की विधि हो, निबंध विधि हो, उसी तरीके की लगभग 12 से 13 विधियां आपको जो है यहाँ पर सिखाई जाएंगी और यहाँ भी आपकी 14 से 15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो हैं ये सभी क्या हैं कि शिक्षण की विधाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और आसानी से आपकी समझ में भी आती हैं। तो यहाँ से आपके 8 से 10 मार्क्स आसानी से बन जाएंगे यदि आप डिटेल से इनको पढ़ते हो। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर PDF भी दी जाएगी। PDF में जो है आपको प्रत्येक यूनिवर्ट जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग 1500 क्वेश्चंस का PDF आपके लिए तैयार किया जाएगा, वो भी आपको दिया जाएगा। जब आप इन क्लासेज को करोगे लगभग आधी क्लासेज के बाद वो आपको दिया जाएगा। तो वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट का PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बात करें अधिगम और अध्यापन की, तो ये जो यूनिट है यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट में क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षक जो है किस तरीके से बालक को प्रभावित कर सकता है, यानी कि शिक्षक जो है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर करने जा रहे हैं आधा मात्रा में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।